जय जगन्नाथ। माई सेल्फ अभिस्मरण दास। आई एम ए यूपीएससी मेंटर। ओके, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं कुछ इनिशिएटिव ले आया हूँ कि आई विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ओके, वी आर गोइंग टू हैव ए सिंपल नॉर्मल डिस्कशन। ओके, सो अभी का हॉट टॉपिक ये है कि जहाँ पे जाओ तो तुमको यही दिखेगा। एक्स में जाओ, ट्विटर में, ट्विटर पर वो तो सेम ही है। यूट्यूब में जाओ तुम, मतलब व्हाट्सएप में जाओ, सब में वही चीज चल रहा है कि राघव चड्ढा एंड 6 अदर एमपीज ऑफ आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी को चले गए। ठीक है। और सबसे मजे की बात है, अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें क्या है ना, वो लिखे हैं कि राघव चड्ढा इम्प्रेस्ड बाय पीएम मोदी आइडियोलॉजी। अरे बाबा, पहले तो, अभी कुछ दिन पहले तो तुम इतना गाली कर रहे थे, इतना गाली कर रहे थे। अभी बोल रहे हो कि उनके आइडियोलॉजी के सपोर्ट में मैं हूँ एंड आई एम मूविंग फ्रॉम आम आदमी पार्टी टू बीजेपी ड्यू टू द आइडियोलॉजी ऑफ पीएम मोदी। सो that is what he's saying right now. सो तो पहला चीज ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। ओके, सो there is anti-defection law is there, which was enacted in 1985, 1985 under 52nd amendment act. That is the first thing. उसको 10 शेड्यूल के अंदर रखा गया। ठीक है। उसको क्यों रखा गया, क्यों लाया गया था? क्योंकि जो दल बदल कर रहे हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी को जा रहे हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग को रिड्यूस करने के लिए उनको लाया गया था। वो एक्ट लाया गया है, उस टाइम में लाया गया था, अभी भी है। ठीक है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ओके, 10 शेड्यूल में इसीलिए रखा गया है। सो उसमें क्या है कि बहुत मेजरली 4 कंडीशंस है, जिसके वजह से, जिसके उसके वो उस कंडीशन को तुम सेटिस्फाई नहीं करोगे तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है। पहला चीज ये बोल रहा है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट ये बोल रहा है कि इफ somebody voluntarily gives give up his membership, okay, give up his membership, सपोज अभी राघव चोड़ा बोला कि मैं आम आदमी पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहता हूँ, तो यस, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक है जी, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। ओके, डिस्क्वालिफाइड हिज मेंबरशिप, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सपोज मैं एक बंदा हूँ, मैं सपोज मैं उड़ीसा से हूँ एंड बीजेडी का पार्टी के मेंबर से हूँ। सपोज मैं बोलूंगा कि जो बीजेडी पार्टी जो है, बीजू जनता दल, उनका जो व्हिप है उसके अगेंस्ट में जाओ, मीन्स उनका जो कोर थॉट प्रोसेस है, उनका उनका पोजीशन है कुछ चीज को लेके, उनका व्यू पॉइंट है, उसके अगेंस्ट में जाओ, दैट मीन्स यू आर गोइंग अगेंस्ट दैट पार्टी। सो at that time one party can disqualify you. That's the thing. Okay, सो यहाँ पे तो पार्टी डिस्क्वालीफाई कर सकता था, पर हुआ क्यों नहीं? दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर देर इज सम कंडीशंस आर देयर इन द एंटी डिफेक्शन लॉ। वो बोल रहा है कि if more than two-thirds of the party members are moving from one party to another party, then वहां पे वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मर्जर। मींस दे आर गिविंग द पावर टू द मेजोरिटी। सो वो बोल रहे हैं कि मेजोरिटी जो वॉइस बोल रहे हैं, दैट इज द रियलिटी, दैट इज द वे फॉरवर्ड। सो एक पार्टी का जो थॉट प्रोसेस है, एक पार्टी का जो चिंताधारा है, जो भी है, वो सिर्फ माइनॉरिटी डिसाइड नहीं कर सकते, जो वन थर्ड डिसाइड नहीं कर सकते। इफ टू थर्ड्स मेंबर्स आर नॉट अगेंस्ट, नॉट इन द फेवर ऑफ दैट थॉट प्रोसेस, दे कैन चेंज। वही वो वाला चीज दैट्स हैपेंड इन महाराष्ट्र, शिवसेना। सो व्हाट दे हैव डन इट, they have they have separated, and the new party is saying कि this is original Shiv Sena, the previous one was not the original Shiv Sena, because we have two-third, more than two-third of members are there. So the new party is the real Shiv Sena. So that is the beauty of our constitution, where it is giving the power to the majority, तो मेजोरिटी का वॉइस को वो सुन रहा है। ठीक है। सो दैट द फर्स्ट थिंग। जैसे कि केशव चंद्र सेन के बारे में तुम बोल सकते हो कि जैसे कि वो ब्राह्मण समाज के जब प्रेसिडेंट हुए थे, उनको लीड कर रहे थे, उसके बाद
उसके बाद उनको कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया गया। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उसके पहले जो थे वो बोले कि अरे बाबा तुम ब्रह्म समाज को ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कर दोगे तो मैं क्या करूंगा। वो फिर से उससे उससे निकल के आदि ब्रह्म समाज बनाए। फिर इनके फॉलोअर्स क्या वो क्या करे, वो साधारण ब्रह्म समाज बनाने लगे। सो इट इज ऑल अबाउट योर व्यूज पॉइंट, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर थिंकिंग। वही यहीं पे चल रहा है, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि गलत क्या है सही क्या है। एक बार तुम बोल रहे थे कि नहीं ये पार्टी बहुत खराब है, अभी बोल रहे हो कि उनका आइडियोलॉजी मेरे को अच्छा लग रहा है। सो व्हाट इज एक्चुअल, सो सम पीपल्स आर सेइंग इट इज एथिकल एंड मोरली रॉन्ग। सो आई विल टेल आई टेल यू मेरा क्या व्यू पॉइंट है, ओके। सो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, जैसे कि ये वाला शॉर्ट शॉर्ट देखो, एक आर्टिकल देखो, जेनजी इफेक्ट लूजेस मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है जी। लॉस्ट मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स बीजेपी स्विच करने के बाद। सो दैट इज द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। जेनजी वाले बोले, इतना बात बोले, इतना कुछ चीज बोले, हम तुमको सुनते रहे हैं, अभी तुम बोल रहे हो कि पार्टी स्विच कर लोगे। हम्म, ओके ठीक है। तो जो बंदे बीजेपी को वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो तो निकल ही गए, ठीक है। उसके बाद जो बोले कि अरे ये तो दोगलापन है, इधर से उधर जा रहे हो, ठीक है। सो अनदर थिंग इज दैट जो ब्लॉक का, जैसे जो अपोजिशन पार्टी है उनका जो पावर था, उनका जो मेंबर्स थे, जो सम अराउंड 84 मेंबर्स थे, अभी दैट इज सम अराउंड होवरिंग अराउंड 77 मेंबर्स। तो उनका भी जो अपोजिशन वाला पार्टी थे उनका भी पावर रिड्यूस हो गया, ओके। अभी आम आदमी पार्टी के जो 10 बंदे थे, 10 बंदे से 7 निकल गए तो 3 ही हैं, ओके ठीक है। सो व्हाट आई बिलीव, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोले थे कि इन द मैटर ऑफ कंसाइंस द लॉ ऑफ मेजोरिटी हैज नो प्लेस। सो तुमको लग रहा है ये गलत है, यू कैन गो अगेंस्ट द मेजोरिटी। लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम बीजेपी के बारे में गलत बोल रहे हो, मैटर ऑफ कॉन्साइंस, यू कैन डू इट। एंड अनदर थिंग इज दैट as per our constitution, as per the anti-defection act, you can do it। बट वहां पे अकेले करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो माइनॉरिटी वाला कोई बंदा करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर लोगे। एक मजाक की बात मैं बता रहा हूँ। वहां पे और एक चीज है कि जो इंडिपेंडेंट बंदा है ना, वो इंडिपेंडेंट बंदा है ना, जो इंडिपेंडेंटली वो फाइट किया है, वो बंदा पार्टी में घुस नहीं सकता। वो बंदा पार्टी में घुस घुस नहीं सकता। क्यों घुस नहीं सकता? वो बोले कि अरे बाबा, तुम तो इलेक्शन से पहले बोल रहे थे कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, बीजेडी खराब है, सब कुछ खराब है, अभी कहाँ घुसने जा रहे हो? तो तुम नहीं घुस सकते। बट कोई बंदा जो नॉमिनेटेड हुआ है वो 6 मंथ के पहले ज्वाइन कर सकता है। तो द एक्ट इज सेइंग कि जो बंदा अगेंस्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दैट पार्टी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो इंडिपेंडेंट है, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। पर एक मेजोरिटी आज ए ग्रुप, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, बिकॉज दो मेजोरिटी का वॉइस है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डेमोक्रेसी। ओके, दैट्स व्हाई, दैट इज द ब्यूटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन की इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, ठीक है। वन पार्ट में अगेंस्ट जा रहा है, वन पार्ट में सपोर्ट कर रहा है। सो कैन यू इमेजिन? सो दैट व्हाट आई बिलीव। एंड ऐसे बोलते हैं ना कि लव में एंड वार में कोई ठीक कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। यहाँ पे वही चीज है कि तुम अभी अपने बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर फ्यूचर, इफ आर टेकिंग सम stringent steps, then आई बिलीव शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए मे भी नहीं होगा। लेट्स सी, देखते हैं इसमें गलत क्या है, सही क्या है। यस, एथिकल एंड मोरली रॉन्ग, राइट, मोरली रॉन्ग में, दैट इज राइट। बट चेंज द ओनली कांस्टेंट। तुम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट आई बिलीव। देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉपिक, सो इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर किया। एंड हैव ए गुड डे। दूसरा वाला कुछ चीज़ आएगा तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ठीक है। एंड थैंक यू।